विभिन्न चुनौतियों के साथ अब झारखंड में मिशन 24 की सुगबुगाहट दिखने लगी है। ऐसे में मिशन 24 की तैयारियों में विभिन्न राजनीतिक संगठन अपनी मुखरता दिखाने लगी है। इसी कड़ी में भाजपा जो है वो अपने अल्पसंख्यकों के साथ मिशन 24 की तैयारी कर रही है और कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात रख रही है। कहीं ना कहीं मिशन 24 हर किसी के लिए खास है और क्यों ना खास हो, सरकार बनने और बनाने वाली बात होती है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए अबू हसन जी हैं, जो कि संयुक्त गौरक्षा वाहिनी से जुड़े हुए हैं और करीब इन्होंने अपना 16 वर्ष कांग्रेस पार्टी में दिया है, लेकिन अब ये भाजपा का दामन थाम चुके हैं और अब इनकी क्या कुछ योजना है, कैसे ये आगे बढ़ेंगे, अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर कैसे आगे बढ़कर लोगों तक सरकारी योजनाएं, खास करके जो केंद्र की योजनाएं होती है, वो कैसे पहुंचाएंगे, इन मुद्दों पर बात करेंगे। अबू हसन जी, सबसे पहले आपका कोयलांचल में स्वागत है। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले राज्यवासियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से मुझे उन तक एक मैसेज देने का मुझे प्रयास हुआ है। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल अबू हसन जी, सबसे पहले बात करेंगे, मिशन 24 की तैयारी हो रही है, कहीं ना कहीं झारखंड में इसकी सुगबुगाहट है, लेकिन झारखंड में एक बड़ा मुद्दा रहा है अल्पसंख्यकों के विकास आयोग। विभिन्न मुद्दे जो है अब तक जस की तस पड़ी हुई है। आखिर केंद्र की सरकार या भाजपा की सरकार या फिर मौजूदा वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार इन तमाम मुद्दों पर क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहला तो मैं एक बात साफ तौर पर कहूँगा कि चाणक्य जी ने साफ तौर पर कहा था कि जब सारा विपक्षी एक साथ हो जाए तो समझ लेना कि देश का राजा ईमानदार है। आज जो कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस करके गठबंधन कर चुकी है, उस छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, जिस छोटे स्वार्थ के लिए मूल सिद्धांतों का सौदा किया है, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से आज इस प्रदेश के जनता को कि आज का इंडिया अलायंस जिस तरीके से गठबंधन अपने सत्ता की मजबूरियों से कर रही है, गठबंधन सत्ता की मजबूरियों की नीयत पर कर रही है, गठबंधन सत्ता के भ्रष्टाचार की नीयत से कर रही है। जब गठबंधन भ्रष्टाचार की परिवारवाद की नीयत पर आधारित हो रहा है तो इससे साफ पता चलता है कि हमारा देश का राजा ईमानदार है और आने वाले आगामी चुनाव 2024 के चुनाव पर हमारा परचम बहुमत का लहर लहराएगा और फिर से कमल खिलेगा। अबू हसन जी, जब देश के राजा ईमानदार हैं तो प्रदेश भी देश के भीतर आता है, लेकिन सबसे अधिक समय तक भाजपा ने ही झारखंड और पूरे देश भर में अपना शासन किया। बावजूद झारखंड की जो स्थिति है अल्पसंख्यकों की, वो सुधर क्यों नहीं रही? क्यों सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती? या फिर गठबंधन चाहे जो भी हो, गार्जियन जो पेरेंट्स है वो तो केंद्र ही होता है, बावजूद झारखंड पिछड़ों की गिनती में क्यों आता है? आज झारखंड में अल्पसंख्यक एवं दलितों के ऊपर अत्याचार किया गया है। झारखंड की भाषा संस्कृति पर अत्याचार किया गया है। झारखंड की नीति सिद्धांतों के अनुरूप उसके अत्याचार किया गया है। आज बहुमत की सरकार, गठबंधन की सरकार प्रदेश के रहने के बावजूद भी अल्पसंख्यकों के साथ हर उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। तो मुझे दुख होता है। मैं कांग्रेस पार्टी के उस कार्यकर्ता के रूप में मैं खड़ा था, लेकिन मुझे इस बात का दुख होता है कि पार्टी के अंदर रहने के बावजूद भी जो रीति नीति सिद्धांत था, आज उससे कई कोसों दूर कांग्रेस पार्टी हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी आज हार मानते हुए नजर आ रही है कि अब उनके हाथों से भागडोर प्रदेश का संभाला नहीं जाएगा। झारखंड गठबंधन का नेतृत्व हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। इनका सीधे तौर पर कहना होता है कि केंद्र की सरकार की ओर से हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि जो बाकी बकाया जो राशि है वो भी नहीं दी जाती है। तो फिर झारखंड राज्य के विकास में हम कैसे आगे बढ़ें? मैं बताना चाहूँगा कि भली भांति जिस बातों से वो प्रदेश और केंद्र के ऊपर आलोचना लगाते हैं, जब अपने आप में खुद के गिरेबान में कोसों दूर वंचित हैं, जिस अधिकारों को उनको जानना चाहिए था उस अधिकार से वंचित हैं, तो किसी प्रगति और विकास और भ्रष्टाचार और नियत पर कार्य करना संभव नहीं है। आज राज्य और केंद्र के विपरीत में प्रदेश हर मामले पर वंचित रहने का कारण यही है कि आज उनके सिद्धांतों और अनुरूप कार्य पर करने पर असफल हैं। इसके कारण पर आज प्रदेश हमारा हर मामले पर विफल है। झारखंड में एक बड़ा मुद्दा रहा है, खास करके रोजी रोजगार, नियुक्ति, 1932 खतियान, स्थानीय नियोजन नीति,
यानी युवा जो है दर बदर भटक रहे हैं, नियुक्तियों के लिए मारामारी हो रही है। तो ऐसे में सरकार के कार्यकाल भी 4 वर्ष का पूरा हो चुका है। आप इस हेमंत सोरेन के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? श्री हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल सिद्धांतों के अनुरूप उस समय तक ठीक था जिस समय तक उनकी नीतियां और सिद्धांत एक रूपरेखा पर चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसे विचारधारा उनके साथ जुड़ते गए जिस विचारों की वजह से आज प्रदेश के अंदर में हर चीज़ों से चीज़ों से उनको लाभ होना चाहिए था, खास करके हमारे युवाओं का, आज युवाओं को वो चीज़ों को वंचित रखा गया, महिलाओं को वंचित रखा गया, आदिवासियों को वंचित रखा गया और दलितों के ऊपर तो शोषित पूरा प्रदेश किया है। और श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में प्रदेश काफ़ी विफल रहा। आने वाले आगामी चुनाव में इसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी और प्रदेश कैसे चलाया जाता है वो आने वाले आगामी चुनाव में दिया जाएगा। बहरहाल तो ये हमारे साथ थे अबू हसन, जो कि संयुक्त गौरक्षा वाहिनी से भी जुड़े हुए हैं और भाजपा के जो अल्पसंख्यक विभाग है इससे भी है। और कहीं ना कहीं एक आधिकारिक तौर पर इनका सीधे तौर पर कहना है कि झारखंड में गठबंधन की सरकार चला रही हेमंत सोरेन का कार्यकाल पूरी तरह से विफल इनका कहना है। और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को हमेशा से छलने का काम किया है। इन्होंने ये भी बताया कि मिशन 24 अब सामने है, उन्हें हम बताने का काम करेंगे कि सरकार कैसे चलती है और राज्य के 3.5 करोड़ जनता के विकास के लिए, उनके हक अधिकारियों के लिए कैसे सरकार काम करती है। इन तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखी। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।